Hello everyone, welcome to Daksh Academy Ladwa YouTube channel. I am Chavi ma'am. Today's topic is functioning of computer. Functioning of computer में हम ये देखेंगे कि एक कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस करता है। तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले जो गिवन देते हैं हम उसको बोलते हैं डाटा। डाटा जो हम हैं इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, इनपुट डाटा करा रहे। डाटा क्या है? अब डाटा है हमारा रॉ फैक्ट एंड फिगर, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। रॉ फैक्ट एंड फिगर हमारा है डाटा, मतलब अनप्रोसेस्ड डाटा। कुछ भी हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, या फिर अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है हमारा डाटा। और उसको हमने इनपुट कराया किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने उसको कराया। मैंने पर्टिकुलर किसी भी इनपुट डिवाइस का यहाँ पे नाम नहीं लिया है, मैंने इनपुट डिवाइस यूज़ किया। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके का डाटा अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। इनपुट हमने कराया कोई भी डाटा, वो जाता है हमारा किसमें? सीपीयू में, क्योंकि हमारी जो प्रोसेसिंग का पार्ट है वो सीपीयू ही है। सीपीयू में हमारी प्रोसेसिंग चलती है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। इसी के अंदर हमारी सारी की सारी प्रोसेसिंग चलती है, ठीक है। प्रोसेसिंग में हमारा फर्स्ट पार्ट आता है हमारा एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको इसमें दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, एक है अर्थमेटिक और दूसरा है लॉजिक। अर्थमेटिक का मीन्स है कि ये मैथमेटिकल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अर्थमेटिक यूनिट। और लॉजिकल का मीन्स है हमारा डिसीजन मेकिंग मीन्स जो ट्रू और फॉल्स टाइप के हैं, ठीक है, और या फिर ट्रू फॉल्स हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस टाइप के हमारे जो आंसर्स हैं या इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स कहलाती हैं, उनको सॉल्व करता है हमारा लॉजिक यूनिट। तो मैथमेटिकल प्लस डिसीजन मेकिंग दोनों पोर्शन को सॉल्व करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। नेक्स्ट आता है हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे कंट्रोल और यहाँ पे सेंट्रल, दोनों में डिफरेंस है। ये कंट्रोल है और वो सेंट्रल है। तो सीयू क्या है? हमारा कंट्रोल यूनिट है, और ये क्या करता है? ओवरऑल जो हमारी प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। ओवरऑल प्रोसेस यानी कि हम जब डाटा दे रहे हैं तो वो किस मेमोरी में जा रहा है, कहाँ पर होल्ड ऑन हो रहा है, ठीक है, और कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है आउटपुट देने के लिए, वो सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है हमारा सीयू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर जो है, रजिस्टर पार्ट क्या है? हमारा सीपीयू का पार्ट है, मेमोरी का एक पार्ट नहीं है। क्वेश्चन भी आता है रजिस्टर किसका एक पार्ट है? ये एक सीपीयू का पार्ट है, नॉट मेमोरी। अब रजिस्टर का काम क्या है? ये मेमोरी के तौर पर ही यूज़ होता है, मेमोरी जैसा ही है, बट क्या करता है, इसमें स्टोर होने वाला डाटा एड्रेस नहीं लेता, मतलब इसमें विदाउट एड्रेस जो भी डाटा है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। और मेमोरी जो है, मेमोरी हमारा मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, स्टोरेज के लिए, परमानेंट स्टोरेज के लिए मेमोरी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये उसके बाद ये सारी प्रोसेसिंग चलने के बाद जो हमारा आउटपुट आता है वो किसके थ्रू हमें मिलेगा? आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। क्योंकि देखो जो आउटपुट है, एक तो जो हमें मॉनिटर पे मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो जाता है, और जो हम थ्रू प्रिंटर लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। तो अलग अलग टाइप का आउटपुट लेने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे भी मैंने पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ नहीं किया है, आउटपुट डिवाइस सभी आ जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स ये हमारा है क्या? फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। अब इसको एक रियल एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो हमने क्या किया, एग्ज़ाम दिया, ठीक है। एग्ज़ाम जो इन डाटा है वो हमारा एग्ज़ाम देना है, हमने सब कुछ उसमें लिखा, जितना हमने आता था वो सारा लिखा, तो हमारे द्वारा दिया गया इनपुट कहलाएगा वो। फिर वो हमने अपनी कॉपी चेक करने के लिए दे दी आगे, ठीक है, अपनी सबमिट करा दी। तो उसको कौन चेक कर रहा है? नहीं पता, ठीक है, वो सारी कहलाती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आ जाएगा वो पार्ट। उसके बाद जो आता है
मतलब जो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट कहलाता है आपका आउटपुट, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपकी मार्कशीट्स आती हैं वो स्टोरेज पोर्शन में आ जाती है, यानी कि मेमोरी। तो ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल था फंक्शनिंग के ऊपर, ठीक है। ये टॉपिक फ्रेंड्स आज का हमारा यही टॉपिक है। और अगर आपने दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।